फ्रेंड, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का 16, 17, 18, 19 और 20 ये आज हम लोग ये सोचकर हम लोग चले हैं कि आज इस प्रश्नावली को क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। बशर्ते आपका साथ मिलना चाहिए। जब आप लोगों का साथ मिलेगा तो एकदम मेरा वादा है कि एकदम निश्चित है आज इस प्रश्नावली को तो एंड कर देंगे, ठीक है। और इसको देखने के पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। आइए हम बात करते हैं बिना समय गंवाए। सवाल नंबर जो है 16 की तरफ हम लोग चलते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे हमको इसको लगाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि वह एपी ज्ञान कीजिए। एपी मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। वह समांतर श्रेणी ज्ञान कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सतवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट करिएगा कि मान लीजिए कि माना एपी का यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मानते हो, स्मॉल ए। माना एपी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा शार्व अंतर स्मॉल डी है तथा शार्व अंतर स्मॉल डी है। हमने मान लिया कि एपी का क्या है, प्रथम पद ए। हमेशा प्रथम पद ए मानते हो और शार्वांतर किसे मानते हो, स्मॉल डी से। अब कहने का मतलब क्या है, तीसरा पद दिया है। अब प्रश्न के अनुसार आया जाए, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे कि तीसरा पद कितना दिया है, 16। और देखिए तीसरे पद को हम किससे लिखेंगे, A3 से। जैसे पहले पद को A से भी लिखते हैं और A1 से भी लिखते हैं, दूसरे पद को A2 से लिखते हैं, तीसरे को A3 से लिखते हैं, चौथे को A4 से लिखते हैं, पांचवें को A5 से लिखते हैं। और तीसरा पद का मान देखेंगे कितना दिया है, 16। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि nवां पद या व्यापक पद का सूत्र होता है an और an का सूत्र होता है a + n - 1 × d। अब बताइए जब यहाँ n रहता है तो n - 1 लिखते हो। अगर इसी n की जगह अगर 3 होगा तो क्या हो जाएगा, a + 3 - 1 × d जो कि आ जाएगा a + क्या 2d। यानी तीसरे पद का जो सूत्र होगा a + 2d होगा। इसी प्रकार चौथे पद का जो सूत्र होगा a + 3d होगा। ऐसे पांचवें पद का क्या होगा, a + 4d होगा, ठीक है। ऐसे चलता है। तो आइए बात करते हैं तीसरा पद a3 का मान 16 दिया है और a3 का सूत्र हो जाएगा a + 3 - 1 × d बराबर 16 होगा। इस तरह से देख सकते हैं a + 2d बराबर क्या होगा, 16। इसको हम बनाएंगे संख्या नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा पद यह था। फिर कहा सतवां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। अब ये फर्स्ट प्रश्नानुसार था, ये फर्स्ट प्रश्नानुसार। अब सेकेंड प्रश्नानुसार हम चलेंगे। सेकेंड प्रश्नानुसार दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि सातवां पद लिखेंगे, सातवां पद। और सातवां पद को हम बता दें आपको जानकारी के लिए A7 से। जैसे तीसरा को A3 से लिखते हैं ऐसे सातवां को A7 से लिखेंगे। सातवां जो पद है वो पांचवें पद से, पांचवां पद को A5 से लिखेंगे। पांचवें पद से कितना अधिक है तो कहेंगे क्या, 12 अधिक है तो धन 12 लिख दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं A7 का जैसे A3 का सूत्र होता है a + 3 - 1 × d, ऐसे A7 का सूत्र क्या होगा, a + 7 - 1 × d बराबर ऐसे पांचवें का क्या होगा, a + 5 - 1 × d + 12। तो देख सकते हैं a + क्या मिलेगा, 6d मिलेगा बराबर a + क्या होगा, 5 में से घटाएंगे तो 4d मिलेगा + 12 होगा। a से a देखिए कैसे कट गए और 4d को 75 कर दीजिए तो 6d में से 4d घटेगा क्या होगा, 2d। और 2d बराबर कितना आ गया, 12 यहाँ है और 2 से काटेंगे तो d का मान कितना आ गया, 6 आ गया। यानी सार्व अंतर हमने निकाल लिया। सार्व अंतर निकल गया तो कहानी कुछ ऐसे बनाई जाएगी। जब सार्व अंतर हमने निकाल लिया तो क्या d का मान हम रखेंगे, रखने वाले हैं संख्या नंबर 1 में।
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए डी के जगह हम डी का मान रखते हैं 1 में, तो a प्लस 2 गुणे और डी के जगह क्या रखोगे 6 और बराबर क्या है 16 और 6 दूनी 12 होगा, पक्षांतर करेंगे तो 16 माइनस 12 होगा, अर्थात घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। इस तरह से देखिए तो a का मान यानी प्रथम पद क्या है 4 है और सार में अंतर कितना है 6 है, तो कह रहा श्रेणी ज्ञात कीजिए यानी AP ज्ञात कीजिए। तो दिक्कत क्या है, अरे प्रथम पद आपने निकाल लिया है और श्रेणी जब बनाते हैं तो श्रेणी में आप क्या क्या होता है, प्रथम पद होता है, द्वितीय पद होता है, तृतीय पद होता है, चतुर्थ पद होता है एंड सो ऑन, यही तरीका है। तो आप चाहे तो अब यानी प्रथम पद दिया है तो हमको क्या क्या निकालना है, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद निकालना है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, द्वितीय पद निकाल लीजिए या द्वितीय पद, द्वितीय पद को a2 से लिखेंगे और इसका सूत्र होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे देखेंगे a का मान देखेंगे तो 4 दिया है, 2 में से घटाएंगे तो 1 होगा पूरे, और d का मान देखेंगे 6 होगा और 6 4 कितना हो गया 10, यानी ये 10 हो गया। ठीक है, द्वितीय पद निकल गया। इसी प्रकार क्या निकालोगे, तृतीय पद जो दिया है, देखिए तृतीय पद दिया है इसे निकालने की जरूरत नहीं है, चतुर्थ पद निकालते हैं। चतुर्थ पद को किसे लिखोगे, a4 से, सूत्र ऐसे ही होगा a प्लस, अब जहां 2 माइनस 1 लगा क्या लिखोगे 4 माइनस 1 इंटू डी होगा। a का मान देखिए आ गया, a का मान 4 है, 4 में से घटाएंगे 3, और d का मान देखेंगे 6 है, 6 3 18 4 22। इस तरह से देखेंगे, अतः AP के जो पद बनेंगे, जो पद होंगे क्या क्या होंगे, पहला पद 4 है कामा, दूसरा पद क्या है 10 है, तीसरा पद क्या है 16 है, चौथा पद क्या है 22 है एंड सो ऑन, उसके आगे भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपका श्रेणी क्या हो गया, तैयार हो। तो एक बार और इसको सरसरी निगाह से मैं बता देता हूं ताकि आप अपने मन मस्तिष्क में इसको बैठा लेंगे। देखिए कह रहा है वह AP ज्ञात कीजिए, AP माने समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले तो मानेंगे कि माना AP का प्रथम पद A है और सातवां क्या है D है। पहली शर्त प्रश्न के अनुसार, फर्स्ट प्रश्न के अनुसार कर तीसरा पद को किसे लिखेंगे A3 से, और तीसरा पद कितना दिया है 16 और A3 का सूत्र क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अगर यही चौथा रहता तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, पांचवा रहता तो क्या लिखते a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16। तो a प्लस क्या हो गया 2d बराबर 16 हो गया, संकट नंबर 1। सेकंड प्रश्नानुसार क्या है, और जो सातवां पद है यानी A7 वो 5वें पद से कितना अधिक है 12 है, तो 5वें पद में 12 जोड़ दीजिएगा और 7वें पद को A7 से लिखते हैं। और A7 में जैसे A3 का सूत्र होता है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे A7 का हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे 5वें पद का क्या हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या आ गया 12, a प्लस 7 में से घटाएंगे 60 होगा बराबर a प्लस 5 में से घटाएंगे 4d प्लस 12, a से 1 कट जाएगा, 4d का छात्र करेंगे, 60 में से 4d घटेगा क्या होगा 2d बराबर 12, 2 से काट देंगे तो 6 12 का d का मान आ गया 6। अब बताइए जब d का मान आ गया तो हम a का मान निकाल सकते हैं। इस d का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, d का मान 1 रखेंगे तो a प्लस 2 गुणे d के जगह रखेंगे 6 और बराबर कितना दिया है 16, 14 में 12, 75 करेंगे 16 में 12 घटा देंगे 4। अब बताइए पहला पद निकल गया तो हमको श्रेणी ज्ञात करना है। तो श्रेणी में पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है। तो पहला तो निकल गया, दूसरा निकाल लीजिए। a2 का सूत्र होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान 4, आधे में से घटाएंगे तो d का मान 6, 10 हो गया। तीसरा निकालना नहीं है, तीसरा ऑलरेडी निकला हुआ है। अब चौथे पद की बात करते हैं, a4 बराबर a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो 4 है, a का मान 4 है, 4 में से घटाएंगे 3, d का मान 6 है, 4 3 18 4 22 हो गया। अतः AP के जो पद होंगे क्या क्या होंगे, पहला पद 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, चौथा पद 22। इसके आगे और क्या करना है आपको 6 जोड़ते जाना, आपका श्रेणी क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन कर देंगे। अब हम बात करते हैं AP का 3 8 13 डाट 253 अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो ये तो आपका सूत्र था, इसको मैं इधर किनारे छोड़ देता हूँ और इसको मैं करने का प्रयास करता हूँ। और इसको भी देखिएगा ध्यान से, तो इस श्रेणी में
पहला प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, प्रथम पद को ए से लिखते हैं और ए का मान देखेंगे तो पहला पद कितना दिया है 3 और शार्प अंतर निकाल लीजिए, शार्प अंतर को हम डी से लिखते हैं और डी का मान कैसे निकालोगे तो दूसरे में से पहले पद को क्या करता है घटा, तो 8 में से ये 3 घट जाएगा, या तो दूसरे में से पहले को घटा लीजिए या तीसरे में से दूसरे को घटा लीजिए, लेकिन आपको घटाना है तो 8 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 5, अर्थात डी का मान आप देखेंगे 5, शार्प अंतर 5 आ गया, प्रथम पद कितना है 3 है, ठीक है। अब हमको निकालना करा अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए और लास्ट ये लास्ट पद दिया है, अंतिम पद को एल से लिखते हैं 253 दिया है। और एक सूत्र आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अंत से 8वां पद, अंत से 8वां पद एक सूत्र लिखवाए थे, अंत से 8वां पद कैसे निकालते हो, इसमें सूत्र था L माइनस R माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है अंत से 8वां पद, अंत से यानी अंतिम से 8वां पद अगर निकालना है तो अंत से 8वां पद का सूत्र होता है L माइनस, अगर 8वां है तो R माइनस 1 इंटू डी होगा, यहाँ 25वां है क्या होगा 25 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ 30वां है क्या होगा R के जगह 30 रख दिएगा, 100वां है तो क्या करेंगे R के जगह 100 रख दीजिएगा, लाखवां है तो क्या लिख दीजिएगा R के जगह लाख लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है इसमें। आइए तो अंत से कौन को निकाला, आपको तो निकालना नहीं, हमको अंत से क्या निकालना है 20वां, अंत से क्या निकालना है 20वां, तो आइए सूत्र के हिसाब से अंत से 20वां पद, R की जगह 20वां, तो जहां जहां R बाबा हो वहां रखाई 20, तो L माइनस और R के जगह यहाँ 20 माइनस 1 इंटू डी, और L का मनवा कितना 253, तो 253 रखेंगे माइनस ये 30 में से घटाएंगे तो 19, पूरे डी का मान देखेंगे डी, इधर मत देखिएगा, डी आपको इधर निकालना है, ये यहाँ से डी का मान निकालें कितना है 5, तो ये 253 हो गया और 19 में से 95 घटा लीजिए, 13 में से 5 जा कितना होगा 8, 14 में से 9 जा तो 9 5 14 5 हो जाएगा, 14 में से 9 जा 5 और यहाँ कितना बचेगा 158 कितना होगा, अंत से जो 20वां पद होगा कितना होगा 158। एक बार और इसको समझने का प्रयास करते हैं, श्रेणी का प्रथम पद ए का मान कितना दिया है 3 दिया है, शार्प अंतर निकालोगे दूसरे में से पहले को घटा देते हो, 8 में 3 जा 5 हो गया, अच्छा लास्ट पद कितना दिया 253 दिया है, और सूत्र क्या होता है अंत से 8वां पद, अंत से 8वां पद का सूत्र होता है L माइनस R माइनस 1 डी, तो बताइए हमको अगर अंत से 20वां निकालना हो तो अंत से RX नहीं रखा था, तो जब RX नहीं रखा था यूं RX नहीं रखाई, जैसे यहाँ 20वां रखाई है ऐसे R के जगह 20वां रखाई, अब 20 माइनस 1 डी और L का मान 253 है, माइनस 20 में से घटाएंगे 19, और डी का मान देखेंगे 5 है, 19 बचे 95, 253 में से 95 घटा देंगे 158 होगा, और आई होप ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल आपको दिख रहा होगा 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो चौथा यानी A4 और 8वां बने A8, इन दोनों का जो योग है वो 24 है, और फिर 6वें और 10वें पदों का योग कितना 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना एपी के प्रथम पद A, माना एपी के प्रथम पद A, प्रथम पद A तथा शार्प अंतर D है, तथा शार्प अंतर D है, शार्प अंतर D मान लेते हैं एपी के प्रथम पद A तथा शार्प अंतर D है। अब लिखेंगे फर्स्ट शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या है भाई, पहली शर्त यह है कि चौथे और 8वें पदों का योग करना है, तो चौथे पद को हम किसे लिखेंगे A4 से, और 8वें पद को किसे लिखेंगे A8 से, और इन दोनों का योग कितना है 24 है। बोलिए चौथे पद को A4 से लिखेंगे और 8वें पद को A8 से लिखेंगे, और योग करना है, जो यानी जब हम प्लस करते हैं, इनका योग जब करते
कितना रहा 24 और A4 का सूत्र क्या होगा A + 4 - 1 × D और ऐसे A8 का मान क्या होगा A + 8 - 1 × D बराबर 24। एक मिलके कितना हो गया 2A हो गया, 4 में से घटाएंगे तो 3D हो गया, प्लस ये A तो जोड़ दिए हैं, A मिलके 2A हो गया, 3D हो गया, 8 में से घटाएंगे क्या होगा 7D बराबर 24। अब आप देखेंगे 2A प्लस 3D और 7D मिलके 10D बराबर 24। आप चाहें तो काट सकते हैं 2 से सब में भाग कर दीजिए तो A प्लस 2 × 5 = 10 5D बराबर कितना 12 × 2 = 24 समीकरण नंबर 1। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड शर्तानुसार। सेकंड शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त स्पष्ट दिया कि छठे और 10वें, ऐसे चौथे और 8वें का योग 24 था, ऐसे करा छठे तो छठे को क्या लिखेंगे A6 प्लस और 10वें को क्या लिखेंगे A10 और इनका योग कितना है 44 3 44। और ऐसे A6 का जैसे A4 का था A + 4 - 1 × D, ऐसे A6 का क्या होगा A + 6 - 1 × D प्लस ऐसे A10 का क्या होगा A + 10 - 1 × D बराबर कितना 44। अब आप देख सकते हैं A मिलके कितना हो गया 2A हो गया धन। और देखेंगे 6 में से एक जाता 5D और 10 में से एक जाता 9D, 9D और 5D मिलके 14D यानी 14D हो जाएगा बराबर कितना हो गया 44। और आप चाहें तो 2 से इसको उड़ा सकते हैं या A प्लस 2 से भाग कर रहे हैं तो 7D बराबर कितना होगा 22 समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वो A मिलके 2A हुआ है और 6 में से 5D और 10 में से 9D और 5D मिलके 14D, तो 14D बराबर 44 है। 2 से सब में भाग कर देंगे A प्लस 2 से 14 2 दूनी 4 2 दूनी 4 5। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। कितना सुंदर समीकरण बना आपके लिए, एक समीकरण यहाँ एक समीकरण यहाँ। और इन दोनों समीकरणों को हल करना आप खूबी जानते हैं, युगपत समीकरण आप पढ़े हैं। आप क्या करिएगा समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिएगा, A से 1 कट जाएगा, D का मान निकल जाएगा, जब D निकल जाएगा किसी एक समीकरण पर रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा A का मान निकल जाएगा। आइए बिना देरी के समीकरण 2 - 1 हम करने जा रहे हैं। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे कैसे बाबू, तो A + 7D बराबर 22 और समीकरण 1 क्या था A + 5D बराबर कितना था 12 लिखेंगे। और घटाने पर चिन्ह क्या होता है बदल जाता है ना, माइनस माइनस माइनस। इसी देखिए कैसे प्रेम से कट गए और 7D में से ये 5D घट जाएगा। अब ये धन नहीं रहा, क्या रहा माइनस हो गया। 7D में से 5D घट दी तो क्या बची 2D, 22 में से 12 घटी तो क्या बची 10 बची, और 2 से 10 घटी तो क्या बची 5 बची। अर्थात हमने D का मान निकाल लिया। भाई देखिएगा D का मान निकल गया। अब इस D का मान हम किसी एक समीकरण में रखने वाले हैं जिससे हम किसका मान निकालेंगे A का। तो D का मान किसी एक समीकरण में रख लीजिएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर आइए समीकरण पर रखते हैं A + 5 गुणे और D का मान कितना है 5 और बराबर कितना है 12। तो देख सकते हैं यहाँ से निकालते हैं A + 25 बराबर क्या होगा 12। 25 को 95 करिए, 12 - 25 घटाएंगे 13 होगा -13। A का मान -13 है। अब कहानी कुछ करवट ले, A का मान हमने निकाल दिया, प्रथम पद निकल गया, सर्वंतर निकल गया, करंट प्रथम 3 पद गया। भैया इसमें बताइए पहला पद तो दिया ही है, पहला पद तो दिया है, 3 पद निकालना है, प्रथम 3 पद शुरू वाला, तो पहला पद दिया 2 और निकाल लीजिए। इसका मतलब कौन कौन निकालोगे A2 निकालोगे और क्या निकालोगे A3। तो प्रथम पद तो निकल गया, अब द्वितीय पद निकालेंगे। द्वितीय पद को हम A2 से लिखेंगे और A2 का सूत्र क्या होगा A + 2 - 1 × D और A का मान आप देख सकते हैं -13 है।
माइनस 13, 12 2 में से घटाएंगे क्या होगा 1 हुए। और डी का मान देख सकते हैं कितना है 5, तो 13 में से 5 घटा दीजिए 7 5 यानी 8 माइनस 8 हो जाएगा। अच्छा द्वितीय पद निकल गया बाबू, अब तृतीय पद निकाल लीजिए। तृतीय पद को किस लिखेंगे A3C, और A3 का मान क्या होगा a + 3 - 1 × d, और देख सकते हैं a का मान रखेंगे -13, 3 में से घटाएंगे 2 होगा, फिर d का मान 5 और -13 हो गया प्लस 10, 13 में 10 घटाएंगे -2। बाबू यह 3 पद है, 3 पद क्या क्या हो गए -13 -8 -3, और देखेंगे सार अंतर इनका देख लीजिए, सार अंतर 5 का मिलेगा, 3 में से 5 का ये 3 में से ये घटेगा तो ये -3 से ये घटाओगे ना तो ऐसे 5 + 5 हो जाएगा, ऐसे इसमें से इसको घटाओगे तो फिर +5 होगा। ठीक है, तो प्रथम 3 पद कौन कौन होंगे, a होगा, ये होगा, ये होगा, पहला दूसरा तीसरा, यही प्रथम 3 पद होंगे। और आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा 2 सवाल मैं लिखा हूँ, एक आपका 19वां और 21वां, दोनों सवाल एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा समझ में अंतर है, समझने का फेर है, बस समझ लेंगे तो आपको आसानी से कर सकते हैं। सुपर आपने 1995 में 1995 की बात हो रही है, 5000 रुपया मासिक वेतन यानी 1 महीने में 5000 रुपया जो है मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी कुल मिला के 1995 में 5000 था तो हर साल 200 रुपये बढ़ाना है, तो इसका मतलब 96 में कितना रहा होगा 5200, 97 में कितना होगा 5400, 98 में कितना होगा 5600, यानी 200 बढ़ता है। तो देखेंगे 1995 में राव की मासिक आय कितना से स्टार्ट किया, रुपया 5000 रुपये से स्टार्ट किया, और हर साल 200 रुपये बढ़ना है, तो 95 की घटना है, 96 में आ जाइए, 96 में क्या होगा 200 रुपये बढ़ जाएगा, तो 5000 था 200 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 5200 रुपया। अच्छा 97 में ऐसे चलेंगे, 97 में क्या होगा 200 इसमें फिर जोड़ देंगे, यानी 200 रुपया हर साल बढ़ रहा है, तो 5200 की जगह कितना पाएगा वो 5400 रुपये पाएगा। इस तरह से एक सीरीज बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एक सीरीज बन जाएगी, अतः श्रेणी लिख सकते हैं, एक श्रेणी बन गई। कौन कौन श्रेणी क्या होगा बताइए, तो श्रेणी में आप लिख सकते हैं, श्रेणी आपका हो जाएगा 5000, यानी 95 में 5000, 96 में 5200, 97 में 5400, 800 और अंत में कितना दिया 7000, डाटा के वाले लिखेंगे, अंत में कितना है हो जाता है 7000, ठीक है ना, यानी बढ़ते बढ़ते 52 54 56 58 60 62 63 64 65 करें 7000 होने में कितना वर्ष लग जाए, तो साल में 7000 रुपया हो जाएगा उसका वेतन। वह सालीय ज्ञात करना, वह साल माने ईयर, वो साल नहीं जो ठंड में ओढ़ने के काम में आता है, वह साल नहीं है, वर्ष हमको ज्ञात करना कितना साल लगेगा बाबू। 95 से वहां तक 7 यानी 95 में 5000 पा रहा था तो 7000 रुपया उसको पाने में कितना वर्ष लगेगा। आइए बात करते हैं, प्रथम पद कितना है 5, साल अंतर निकालोगे 5200 में से 5000 घटा लेना हो जाएगा 200 रुपया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंतिम पद या लास्ट पद क्या सूत्र होता है a + n - 1 × d, और लास्ट पद का मान देखिए, लास्ट पद क्या है 7000 है, और a का मान देखिए 5000 है, प्लस n - 1 निकालना है, n d का मान 200 है। आप देख सकते हैं 5000 को 75 करेंगे, 7000 में से 5000 घटे कितना बचे 2 है,
बराबर 200 का गुणा करोगे 200n माइनस 200 हो जाएगा। ये माइनस उठा के इधर भेजेंगे तो 200 इसमें जुड़ जाएगा, तो 2000 है ये, और 200 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 200 कितना 2200 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2200, और इधर कितना है 200n, डबल जीरो काट और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 11, अर्थात को वर्ष में 11 वर्ष लगेगा। 11 वर्ष में उसकी आय कितनी हो जाएगी 7000 रुपया हो जाएगा। यानी 11वें साल उसकी आय जो है मासिक आय 7000 रुपया हो जाएगी। आप नहीं है तो गिनती करके देख लीजिए, 5000 पहले साल, 5200 दूसरा साल, तीसरा साल 54, चौथा साल 56, पांचवा साल 58, छठवां साल 60, सातवां 62, आठवां 64, नौवां 66, 10वां 68 और 11वां 7,11 कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें रामकला में रुपया 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ा दी गई, यानी 2.25 रुपया। तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखिए 2.25 नहीं है 17.5 है, देखिए गड़बड़ हो गया है, इसको 17.5 रुपया यानी 17.5 रुपया हर सप्ताह करा बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाता है तो यह का मान क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ लिखेंगे पहले सप्ताह में बचत कितना था रुपया 50। दूसरे सप्ताह में इसी प्रकार निकालिए, दूसरे सप्ताह में बचत 50 में क्या करोगे 17 रुपये 50 पैसा जोड़ोगे, 50 धन 17.5 तो हो जाएगा आपका 67.5 रुपया। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे सप्ताह में देखिए, तीसरे सप्ताह में फिर यही कहानी होगा, फिर आपको 17 रुपये 50 पैसा जोड़ना है, तो 67.5 में 17 रुपया 50 पैसा जोड़ना है। यह आपका हो जाएगा 5 5 10 और 7 7 14 और 1 15 और 6 और 1 7 और 7 और 1 8 यानी 85 रुपये। ठीक है, अतः श्रेणी जो बनेगी, श्रेणी में आप लिखेंगे, श्रेणी में क्या होगा 50 रुपया पहले था, उसके बाद कितना हो गया 67 रुपया 50 पैसा, उसके बाद 85 रुपया हो गया और लास्ट में काट कितना हो गया 207 रुपया 50 पैसा। अब देखेंगे इसका प्रथम पर 50 है, 4 अंतर डी का मान 67.50 में से 50 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 17.5 घटाएंगे। अंतिम पद देखिए, लास्ट पद दिया है एल का मान दिया 207.50 और आइए लास्ट पद का सूत्र लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और l के जगह 207.5 जीरो लगाएंगे। a का मान 50 है, n माइनस 1, डी का मान देख सकते हैं 17.5। अब क्या करोगे 50 को घटा दीजिए, 50 रुपया घट जाएगा तो 7 बचेगा 10 नहीं सॉरी यहाँ 10.50 लगाते हैं, इसमें से घटेगा नहीं, 7 में से 0 घटेगा 7, 10 में से 5 जा 5 और यहाँ 1 बचेगा 157.50 पैसा। और यहाँ देखेंगे इसका क्या करेंगे तो 17.5 n आप माइनस 17.5 75 करोगे 157.50, ये इधर आएगा क्या होगा प्लस 17.50 और इधर हो जाएगा 17.50 n, ये दोनों जोड़ देंगे तो शून्य है 5 5 मिलकर 10 तो 0 हो जाएगा। और फिर देखेंगे तो 7 7 मिलकर 14 होगा और 5 और 1 मिलकर 6 6 1 7 और यहाँ हो जाएगा 1
तो कितना हो गया, यानी जोड़ देखिएगा, फिर देखेंगे मिला लेते हैं थोड़ा सा इसको। ए का मान 50 है, डी का मान 17.5 है, एल का मान 207.50 है। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, एल का मान 207.50 है, ए का मान 50, एन माइनस 1, डी का मान 17.5 है। 50 को 75 करेंगे, ये 50 उधर जाएगा तो 10.50 तो ये है, 7 में से 0 घटेगा 7 होगा, 10 में से 5 घटेगा 5 होगा, यहाँ 1 बचेगा 57, एक बचा 50, और ये 17.5 का है, टुकड़ा 17.5, इसका इसमें पूरा 17.5, 75 करेंगे 17.50 बराबर 17.50, यहाँ एन है, जोड़िए तो 0 में 0 जुड़ गया 0, और 5 5 मिलकर 10, 7 7 14, 14 और 1 15, यहाँ हो जाएगा 15, 5 और 5 1 6 1 7, और इधर आपका हो जाएगा 17.50 एंड, यहाँ निकालेंगे, यहाँ लिख सकते हैं 17.50 एंड बराबर किसके, 175 के, 175 के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एन का मान निकालोगे तो 175 बटे 17.50, ऊपर नीचे 10 से 100 से गुणा कर दीजिएगा तो 175 था, 200 में बढ़ जाएगा और नीचे हो जाएगा 1750। अब आप देख सकते हैं एक 0 से एक 0 कट जाएगा और 175 घाम 1, यानी एन का मान कितना लगेगा, 10 सप्ताह, क्या लगेगा 10 सप्ताह में ये हो जाए आ जाएगा। इस तरह से एन का मान आ गया 10, यानी मतलब यह था कि तरह की एन का मान कहती है कि कितना सप्ताह लगा होगा उसको 207.50 बचाने में, कितने सप्ताह में पहुंचा होगा, 10 सप्ताह में 207.50 हो गया होगा। ये दोनों सवाल एक ही जैसे थे और इसमें बस थोड़ा सा समझने का फर्क था कि पहले सप्ताह में बचत 50 था, उसके बाद हर सप्ताह में 17.50 हर सप्ताह में इसमें जोड़ते जाना है। तो पहले 50 था, दूसरे में 50 में 17.5 जोड़ देंगे, अब कितना हो गया, तीसरे सप्ताह में अब इसमें जो है 17.5 जोड़ोगे तो ये हो गया, चौथे सप्ताह में निकालना 85 में 17.5 जोड़ेंगे, इस तरह से एक सीरीज बन जाएगी। और सीरीज जब बन जाएगी तो 50 67.50 85 है, लास्ट में डाट 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 कितना होगा, 207.50 हो जाता है। प्रथम पद दिया है, डी का मान इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका 17.5 है, एल का मान दिया है और एल को ही व्यापक पद कहते हैं या अनियनवा पद कहते हैं, एल बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 और ये सारे मान यहाँ रखकर इसको कैलकुलेट करेंगे तो एल का मान कितना हो जाएगा, 10 सप्ताह हो जाएगा। और इसमें पहले इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये तो 95 में 5000 था और हर साल 200 रुपया वेतन में वृद्धि हो रही थी, और इससे पहले साल 5000 था, 96 में 5200, 97 में 5400 और लास्ट में कितना हो गया, 7000 है। लास्ट पद अंतिम पद दिया 7000 और एल बराबर इसको निकालेंगे तो यहाँ 11 वर्ष के बाद जो है उसका वेतन कितना हो गया होगा, 7000 हो गया होगा। तो आई होप ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।